चल तो आज इंटेक्स्ट इक्वेशन करेंगे। NiCl2 is paramagnetic while NiCO4 is diamagnetic. Though both are tetrahedral. दोनों टेट्राहेड्रल हैं, लेकिन एक पैरामैग्नेटिक है, दूसरा डायमैग्नेटिक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों कॉम्प्लेक्स का पूरा जो हमने थियोरी पढ़ी थी ना वो लिखनी है। चलो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Na का होगा +2, कैसे Cl का होगा -1, ऐसे 4 है तो फिर -4 और सामने दिया है ओवरऑल -2, तो Na का +2 और Na जब +2 होगा तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 18 3D, उसमें आएंगे कितने 8 then 4s2 4s0 and 4p also 0. ओके अगर NiCl4 बनेगा तो ये जो NiCl4 है ना उसमें जो Cl- लिगेंड है ना वो कैसा वीक लिगेंड है। अगर वीक लिगेंड होगा तो क्या होगी, रीअरेंजमेंट नहीं होगी। अब रीअरेंजमेंट नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहेंगे। तो वैकेंट ऑर्बिटल्स कौन सी है, तो वैकेंट ऑर्बिटल होगी S एंड P, कितनी S एंड P3, तो ओवरऑल क्या हुआ sp3। ओके तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो फिर देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। ओके और sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो शेप कैसा होगा इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। ओके चलो और NiCO4 NiCO4 में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और जब Na2+ बन रहा था तो उस टाइम पे आर्गन 18 देन 3D 8 4s2 3D8 एंड 4s2 वो सब एज इट इज ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है इट्स अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तब क्या होगा कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगी और d ऑर्बिटल में सबके सब इलेक्ट्रॉन्स मतलब 8 थे और 2 ये, तो मतलब पूरा फिलअप हो जाएगा। तो अब जो लोन पेयर डोनेट होगी वो होगी S और P। आपको यही रीजन लिखना है 3D 4s एंड देन 4p और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ भी। ओके तो ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। सो दो both are tetrahedral in nature but one is paramagnetic and another is diamagnetic. This is the reason. अब ऐसा जो भी जितने भी क्वेश्चंस दिए ना तो मैंने सब बाहर के करवाए थे, पता है, तो वो सब इसी में से करवाए थे। तो ये सब आ चुके हैं अभी, तो वो बाकी के क्वेश्चन अब आप अपने आप सॉल्व कर देना और उसके आंसर लिख देना। अब जो थियोरी का नाम है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग जनरली काम कब लगता है, तो स्टेबिलिटी देखने के लिए। अब देखो होमोलेक्टिक कार्बोनिल से उसका मतलब क्या होगा, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक क्या था। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब क्या है, सिर्फ वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट देन होमोलेप्टिक। ओके इफ टू टाइप्स ऑफ देन हेट्रोलेप्टिक। अब यहां पे वर्ड लिखा है होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स, देख लो होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स। तो होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स का मतलब होता है कि only carbonyl ligands are present and these are formed by most of the transition metal कौन सा है 21st to 30। these carbonyls have simple well defined structure। कैसा, तो उसका एग्जांपल देख लो टेट्राहेड्रल टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 अभी हमने बताया NiCO4 0, दूसरा है वो टेट्राहेड्रल है। फिर पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, इट्स अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा देख लो यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ CO 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 और CO सेम प्लेन पे
3 मतलब ट्रायंगल बनेगा और फिर ऊपर सिमिलरली नीचे। ओके, thus we are getting FeCO5 और यहाँ पे हाइब्रिडेशन होगा DsP। ओके, तो ये DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। आपको ड्रॉ करना मतलब स्क्रीनशॉट ले लो ऐसा करो। चलो फटाफट। इज इट डन? तो क्या होगा? चलो Yes, sir. नेक्स्ट इज हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम 0। हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम 0 तो वो होगा ऑक्टाहेड्रल। जो डॉटेड लाइन है वो बॉन्डिंग नहीं है, ये जो डार्क लाइन है दीज आर द बॉन्डिंग। ओके, तो ये ऑक्टाहेड्रल हुआ। फिर दिया है डेकाकार्बोनिल डाइमैंगनीज। नेक्स्ट पेज पे उसका स्ट्रक्चर दिया है। चलो पहले ये तो, अब ये तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, वो तो सिंपल ही है। चलो आगे, डेकाकार्बोनिल मैंगनीज देखो ऐसे सब दिए थे। अरे बाप रे, हाँ, तो उसमें MN बॉन्डिंग है। ओके, और ऑक्टाहेड्रल देख लो 1 2 3 4 और फिर MN के साथ और सेम उसकी मिरर इमेज। मतलब यहाँ पे अगर हम एक मिरर रख दे तो देखो इसकी मिरर इमेज, यहाँ पे भी वैसे मिरर इमेज तो बोल सकते हैं, हाफ पार्ट। सिमिलरली CrCO6 दिया है देखो ऑक्टाहेड्रल। अब बैक बॉन्डिंग क्या है, चलो वो हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं बैक बॉन्डिंग क्या है। चलो अब ध्यान से देखना बैक बॉन्डिंग। चलो फिगर सबको दिख रही होगी ठीक तरह से। ये जो बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग तो दूसरा भी वर्ड है उसके लिए, सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर वैसे आपको पता तो होगा ही। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, उसके पास एक लोन पेयर है ही ऑक्सीजन के पास। मतलब टोटल ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर और कार्बन के पास भी 3 लोन पेयर, क्योंकि कार्बन की कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 1 2 3 4 5 6 और 7 8 पेयर डोनेट हो रही है देख लो। और उसकी 2 ऑर्बिटल्स एम्प्टी है कार्बन की। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन एटम, कार्बन इज अ कोऑर्डिनेशन साइट, मतलब lone pair is owned by the carbon atom and this lone pair is donated to the empty orbital of metal। अब होता है क्या कि मेटल के पास अगर रीअरेंजमेंट या कुछ भी हुई तो उसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, तो वे खुद के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे एम्प्टी ऑर्बिटल टू कार्बन। और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक लोन पेयर वो तो डोनेट हो रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सपोज हमने आगे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ कि लोन पेयर डोनेट हुई, लेकिन निकल Na2+ आयन के पास देखो ये 1 2 3, तो 3 लोन पेयर तो थी ही, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे ही देख लो। सिमिलरली हियर 3d10 तो कंप्लीट है ही, तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी डोनेटेड टू द कार्बोनिल, और ये कार्बोनिल में ही पॉसिबल है। And this type of bonding is known as synergic bonding। फिर से मैं बोल रहा हूँ, synergic bonding का मतलब ये है कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर वो मेटल आयन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में डोनेट तो हो ही रही है, मतलब वो सिग्मा टाइप का बॉन्ड तो बन ही रहा है। लेकिन यहाँ पे और एक बॉन्ड बनेगा, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयंस आर डोनेटेड टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। चलो थियोरी पढ़ लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो चलो ध्यान से देखना, द metal carbon bond in the metal carbonyls possess the S and P character। the M-C मतलब मेटल और कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, डोनेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कार्बोनिल कार्बन इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। अभी मैंने बताया हूँ।
लेकिन यहाँ पे जो M-C मेटल और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कैसे? तो देखो लिखा है डोनेशन ऑफ पेयर of the electrons from the filled d orbitals of metal into the vacant anti-bonding pi star orbital. ये pi star कुछ याद आया? कार्बन मोनोऑक्साइड का एमओ डायग्राम 11th में हमने ड्रॉ करवाया था। ओके, तो वो पाई स्टार ऑर्बिटल में डोनेट होगा। The metal to ligand bonding creates a synergic effect which strengthen the bond between carbon monoxide and the metal, जिससे बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैंने अभी सिखाया कि एस टाइप का जो बॉन्ड बनता है इससे क्या होगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज द सिनर्जिक बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग मतलब पता चला उसने किसी से लिया और वापस उसी को दे दिया, मतलब मेटल ने कार्बन मोनोऑक्साइड से लोन पेयर एक्सेप्ट किया और खुद के इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिए। ओके, तो इसको हम बोलेंगे बैक बॉन्डिंग, या तो मतलब ये जो बॉन्ड बना है उसको बोलेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब जो नॉर्मल बॉन्ड बनता है वो होगा सिग्मा। ओके, और जो रिवर्स बनता है उसका नाम है सिनर्जिक बॉन्डिंग। यस, किसी को कोई डाउट? भाई किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, अच्छा, अब बारी आती है स्टेबिलिटी की। अच्छा, ध्यान से देखना। The stability of the complex in the solution refers the degree of association. Association का मतलब है मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। वैसे सेकेंड चैप्टर में हो चुका है अपना, चैप्टर नंबर 2 में हो चुका है वही, लेकिन यहाँ पे बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। And this degree of association between the two species is involved in the state of equilibrium, and the magnitude of that is the stability of formation of equilibrium constant for the association quantitatively expresses the stability. इससे ये पता चलता है कि स्टेबिलिटी कितनी है, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको मिलता है वो कितना स्टेबल है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिया क्या है, एक सिंपल लिख दे दिया है, देखो m plus l we are getting ml, तो उसके लिए K1 लिखा है। ml वो अनदर लिगेंड एक्सेप्ट करेगा तो ml2 ml3, और ओवरऑल क्या होगा, ये जो बीटा 4 लिखा है वो क्या है पता है, इनका एग्रीगेट है K1 K2 K3 K4। 11th का आप इक्विलिब्रियम याद करो, इन चारों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना K1 into K2 into K3 into K4, तो ये इसको नाम दिया है बीटा 4। दैट्स इट, एंड दैट इज द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। देखो फॉर्मूला लिखा है, और इससे ये पता चलता है कि मेटल कितना स्टेबल होगा। Similarly, Cu2+ अगर एक NH3 से कंबाइन हो रहा है then we are getting CuNH3 2+, और दूसरा NH3 कंबाइन होगा तो हमें मिलेगा CuNH3 twice 2+। पहले का K1, दूसरे का इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है किसी को? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला concentration of product concentration of product raised to molar upon concentration of reactant। रिएक्टेंट। तो देखो यहाँ पे यही लिखा है, जस्ट मिनट, यहाँ पे एरोस रह गए हैं, आगे भी रह गए थे। तो ये प्रोडक्ट है, तो देखो ये न्यूमरेटर में लिखा है और डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स लिखी, देखो लिख दी है। सिमिलरली ये जो दूसरा इक्वेशन है ये हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंस। मोर देन वन प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स है तो फिर सबका मल्टीप्लिकेशन, जिसके जितने भी मोल्स है वो हम पावर में लिखते हैं, यहाँ पे सबके 1 मोल है तो कुछ भी नहीं लिखते, दैट मींस 1 पावर। और इन दोनों का एग्रीगेशन तो उसको हम बोलेंगे बीटा 4। So the addition of the 4 amine groups to copper shows the pattern of the found of the most formation constant, and in that successive stability constant decreases। तो इससे आपको जो कांस्टेंट मिलेंगे उसकी वैल्यूज देखो यहाँ पे दी है, तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल होगा। दैट्स इट, ओके। और उस हिसाब से देखो यहाँ पे दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बीटा 4 क्या होगा, इसलिए आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला ही है।
तो अब इंपॉर्टेंस तो हो चुका है। thus this chapter is completed now। अब किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। चलो, बैक बॉन्डिंग में परफेक्ट समझ में आ गया होगा। व्हाट इज मीन्ड बाय बैक बॉन्डिंग? रिवर्स बॉन्ड बनता है बैक बॉन्डिंग। दूसरा वर्ड है सिनर्जिक बॉन्डिंग। दैट्स इट। सॉरी। तो भैया अब ऐसा करते हैं, कुछ मैं लिस्ट लिख देता हूँ तो वो हम अभी सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी हुई है और वो भी टेंटेटिवली इजी है। ओके, जो भी क्वेश्चंस दिए, लेकिन वो जो आज मैंने अभी दिखाए थे ना वो क्वेश्चंस, वो आपको करने पड़ेंगे। ये वाले इंडेक्स क्वेश्चन अच्छी तरह से कर देना, ये सब के सब मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे मेरी सिक्स सेंस बता रही है कि इसमें से जनरली पूछेंगे इस बार 9.5 to 9.10। ओके, ऐसा क्वेश्चन जनरली सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि फंडामेंटल है ना, इसलिए कौन सा बॉन्ड बनेगा कौन सा नहीं। FH26 ऐसा नहीं कि यही देंगे, कोई भी आपको दे देंगे। और इसकी प्रैक्टिस मैंने आपको पहले करवा दी है, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज की, तो वो एक बार कर देना। सो ये अब चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज में एक बार देख लो कि कोई भी क्वेश्चन करवाना है तो चलो फिर एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन कर देते हैं। ओके, तो फिर एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन हम कर देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नेम्स आपको इन सब के लिखने हैं। चलो अभी कर दो स्टार्ट। चलो कर दो स्टार्ट। चलो भाई, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं। इसमें से जो मैंने देखे अभी थोड़े टिपिकल जो है वो हम कर देते हैं। चलो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन, तो फर्स्ट में टोटल 3 लिगेंड्स है और चार्ज है इसका 2+, मतलब आयन है ये। एक्वा, साइनो और इथेन 1,2 डायमाइन। तो फर्स्ट आएगा एक्वा 9.5 का फर्स्ट, एक्वा, then साइनो, then बीस, इथेन 1,2 डायमाइन, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1 एंड +2, ओवरऑल +3। लास्ट में आयन। ओके, बाकी सब तो एकदम इजी है। 9.6 में जो टिपिकल है वो है अपना नंबर 6 नहीं, वो तो इजी है। जस्ट अ मिनट। 5, ये वाला पेंटा एमाइन, मतलब NH3 5। फिर लिखा है नाइट्रीटो O, मतलब ONO। अगर नाइट्रीटो N लिखा होता तो नाइट्रो, बराबर, तो NO2 हम लिखते हैं। यहाँ पे आएगा कोबाल्ट, उसका चार्ज +3। ओवरऑल चार्ज होगा, कुछ दिया ही नहीं, चलो ये +3 और ये -1। तो पेंटा एमाइन नाइट्रीटो O कोबाल्ट 3 और ओवरऑल चार्ज होगा इसका 2+। ओके, चलो फिर 9.7 का 4 नंबर थोड़ा टिपिकल है क्योंकि टोटल 3 लिगेंड्स है। Cl अंदर भी है, Cl बाहर भी है। तो पहले आएगा पेंटा एमाइन, पहले आएगा पेंटा एमाइन। जस्ट अ मिनट सर टेट्रा नहीं, हाँ गलती हो गई, मुझे 5 ही दिखे।
टेट्रा एमाइन। तो टेट्रा एमाइन, फिर उसके बाद आएगा क्लोरो। अब नाइट्रिटो एन भी लिख सकते हैं या तो फिर अकेला नाइट्रो भी लिख सकते हैं। ओके, तो नाइट्रो, कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3, और बाहर जो Cl है उसका होगा क्लोराइड, नॉट अ क्लोरो। मतलब ये गलती भी नहीं चाहिए, अगर यहाँ पे आप क्लोराइड लिख दो और यहाँ पे क्लोरो लिखो फिर भी गलत। ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। नंबर 2, और इसका नाम होगा देखो NH3 2 टाइम्स डाइएमाइन। फिर ये मिथेनेमाइन और ये क्लोरो है, तो पहले आएगा क्लोरो, देन मिथेनेमाइन, और वो हम लिखेंगे ब्रैकेट में CH3NH2 मिथेनेमाइन। फिर प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर, और बाहर क्लोराइड Cl है ना, ऑक्सीडेशन नंबर 1 and 1, तो ओवरऑल होगा 2। ओके, बाकी सब तो इजी है, तो जो टिपिकल थे वो मैंने करवा दिए और बाकी के सब कंप्लीट करो। ओके, तो इसी के साथ अपना चैप्टर 9 कंप्लीट हुआ। बाय बाय।